लालची शख्स पर आया अल्लाह का अजाब। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक लालची शख्स पर अल्लाह का भयंकर अजाब आया। जब अल्लाह का अजाब आया दोस्तों, तो उस लालची शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में धंसा दिया। फिर क्या होता, फिर जो हुआ दोस्तों, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कौन सा था वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में धंसा दिया? कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने सब के सब उसका मालो जर को भी ज़मीन में पेवस्त कर दिया, ज़मीन में दबा दिया? दोस्तों, सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक इंसान जो अपने वक्त का बहुत बड़ा कारी था, वो इंसान जब तिलावत किया करता था तो अल्लाह के नबी भी उसकी तिलावत को सुना करते थे। प्यारे दोस्तों, कौन सा वो शख्स था, किस चीज़ की तिलावत किया करता था? तो मैं बता दूं दोस्तों, वो इंसान तौरेत का बहुत बड़ा कारी था और तौरेत की जब वो तिलावत किया करता था, लोग सुनकर दीवाने हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दुनिया जमाना इसको कारून के नाम से जानती है। कारून शुरुआत में बहुत ही बड़ा तौरेत का कारी था। जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत सुनना होता तो खुद कारून से पढ़वा कर वो तौरेत सुना करते थे। शुरुआत में तौरेत पढ़ने वाला कारून बड़ा नेक दिल था, बड़ा सच्चा और अच्छा था, गरीब था और सच्चा और अच्छा था। लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कारून को इस कदर दौलत दिया कि इसके खजाने 70 ऊँटों में चलने लगे। इनके खजानों की चाबी इस कदर थी दोस्तों कि 70 ऊँट में एक जगह से दूसरी जगह चाबियां किया जाता था इस कारून का। तो आप इसके दौलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी दुनिया कारून के खजाने का मिसालें पेश किया करती है। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि कारून, तुम अपने खजाने से ज़कात निकालो और गरीबों, मिस्कीनों, फुकरा को ज़कात दो। दोस्तों, कारून इनकार कर जाता है। दौलत के नशे में चूर वो रब की हुक्म को मानने से इनकार करता है। कहता है कि मैं अपने माल से ज़कात नहीं निकालूंगा। जब उस पर दबाव बनाया जाता है तो कारून फिर कहता है कि मैं अपने मालो जर का 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालूंगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये जो कारून था कोई और नहीं बल्कि कहा जाता है कि ये किताबों में आता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। जब 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालने के लिए कारून तैयार हो गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं अपना मालो जर को हिसाब लगाऊं कि कितना है मेरा पास संपत्ति धन और उसका 10वां हिस्सा कितना होगा, तब तो मैं निकालूंगा। अब उसको मौका मिल जाता है, वो अपना माल को हिसाब करने लगता है, कैलकुलेट जोड़ने लगता है। जोड़ने के बाद दोस्तों, तो 10वां हिस्सा उसका माल आता है जिसको ज़कात में निकालना था, वो भी इतना बड़ा होता है कि उसको देखकर कारून का दिल डोल जाता है, ईमान डोल जाता है। वो कहता है कि मैं अपने खजाने का इतना बड़ा हिस्सा अल्लाह के राह पे ज़कात निकालूंगा। वो कहता है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, मैं एक भी पैसा नहीं निकालूंगा। अब वो दिमाग लगाता है कि जिसने ज़कात का हुक्म सुनाया है, अगर मैं उसको ही झूठा साबित कर दूं तो ये ज़कात का मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अब उसके लिए क्या था कि उसने ये प्लान बनाया कि इस ज़कात का हुक्म किसने सुनाया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनाया है। अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम को ही झूठा करार कर दें, उनको ही अगर मुजरिम करार कर दें, तो फिर ये ज़कात का मामला टल जाएगा। कारून ने अपने दौलत के नशे में एक फाहिशा को बुलाकर ये कहा कि तुम अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का झूठा इल्ज़ाम लगा दो। रुपया पैसा देता है, वो औरत मान जाती है।
एक बार अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम वाजो नसीहत कर रहे थे कि वहीं कारून पहुंच जाता है और जाने के बाद कहता है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अगर कोई शख्स जिना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सुनो, अगर कोई शादीशुदा नहीं हो तो उसको संसार कर दिया जाए, और अगर कोई शादीशुदा हो तो उस पर कोड़े बरसाया जाए। इतना सुनना था कि वो कारून कहता है कि क्या ये हुक्म आम लोगों के लिए, हम लोग के लिए भी है कि ये हुक्म आप पर भी नाफिज होगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सबके लिए है। अब अभी इतना बात चल ही रहा था कि भीड़ से एक औरत निकलती है और कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ गलत काम किया है, तोहमत लगा देता है, जिनाकारी का तोहमत लगा देता है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम गजो गजब में आ जाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि वो बड़ा जलाली पैगंबर थे। जब वो जलाल में आ जाते थे तो उनके जिस्म का बाल उनके कपड़ों से बाहर निकलने लगता था। उनके बाल और जिस्म से मानो शोला भड़क रहा हो, इस तरीके से भड़कने लगता था। अब जब उस औरत ने सबके सामने जिना का इल्जाम लगाया है, रब की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया है और उस औरत से कहते हैं कि ऐ औरत, तुझको वास्ता है उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का वास्ता है जिसने जमीन से कोहे तूर को बनाया निकाला है। तुमको उस अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता है जिसने हमारी कौम के लिए समंदर से रास्ते पैदा कर दिए। तुझे उस अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता है जिसने तौरेत को नाजिल किया है। तू सच सच बोल। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर औरत डर जाती है और सारा बात कह देती है कि नहीं, ये गलत इल्जाम है और मुझे ऐसा करने के लिए कारून ने कहा था। उसके बाद क्या था दोस्तों, कारून के इस बात को देखकर अल्लाह के नबी रब का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तबारक व तआला, आपने मुझे इस इल्जाम से बरी कर दिया। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया है मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तू इसको सजा दे, या अल्लाह इसको सजा दे। अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ मूसा, इसको क्या सजा मिलना चाहिए तुम खुद मुकर्रर कर ले। इसके बाद क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ लोगों, जो कारून के तरफ है कारून के तरफ चला जा, जो मेरे तरफ है वो मेरे साइड आ जा। दोस्तों, दो लोगों को छोड़कर सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आ जाते हैं। अल्लाह की तरफ दुआ फिर मूसा अलैहिस्सलाम करते हैं कि या अल्लाह, कारून को तू जमीन में धंसा दे। कारून के लिए जैसे ही दुआ किया था कि कारून छाती तक जमीन में धंस जाता है। ये दो लोग कहते हैं कि मूसा, तू कारून के खजाने को हड़पने के लिए कारून को जमीन में धंसा रहा है ताकि बाद में इसके खजाने का मालिक तू बन जाए। अब इतना सुनना था दोस्तों कि दो लोगों ने डूबते हुए ये बात कही है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तू कारून को इसके खजाने समेत जमीन में दफन कर दे। फिर क्या था, खजाने समेत कारून जमीन में दफन हो जाए।